हेलो फ्रेंड, काशी कृपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये कल शाम का वीडियो है और आज सुबह का वीडियो है। तो कल शाम को हम गए थे दर्शन करने। दर्शन करके डेली जैसा कि आप लोगों को बताते हैं कि 9 दिन हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो शाम को गए, सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है और बहुत सारे काम घर में रहते हैं, इसलिए सुबह नहीं निकल पाते हैं। तो शाम को फ्री रहते हैं तो शाम को आराम से जाते हैं मंदिर में, दर्शन करके चले आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम दर्शन करके आए, देखे मम्मी मेरी गोलगप्पा भेजी हैं जो भाभी घर पे बनाती हैं। इसका पानी और इस छोला बहुत ही टेस्टी वो बनाती हैं। तो गोलगप्पा तो सबको पता है कि हमें बहुत ही पसंद है। तो मम्मी को पता है ये कि गोलगप्पा हमें बहुत पसंद है, तो मम्मी फट से मेरे लिए भेजी थी। तो ये गोलगप्पा तो मार्केट से ही आया था, लेकिन जो गोलगप्पे का पानी होता है और ये गोलगप्पे का जो छोला होता है, ये भाभी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो घर पे ही बनाती हैं, जब भी बनाना होता है तो बनाई थी और मेरे लिए भेजी थी। बच्चे वहीं पर जाके खा लिए थे, मम्मी बुला ली थी दोनों को, तो दोनों वहीं पर जाके खा लिए थे और मेरे लिए मम्मी भेज दी थी। टाइम बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। मम्मी इतने दिनों से हमको बुला रही हैं कि मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। तो इस समय थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। दर्शन करने जाना, घर का सारा काम, ये सारे चीज़ की वजह से फुर्सत मिल नहीं पा रहा है। और घर में जो मेरी हाउस हेल्पर थी वो भी छुट्टी पर है इस समय, वो भी बाहर चली गई है, तो है नहीं वो, तो उसका भी काम सारा मेरे ही ऊपर आ गया है। ऐसे वो रहती हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है और हम साथ में लग के काम भी कर लेते हैं। तो बर्तन वगैरह खुद ही करना पड़ जा रहा है, तो इस वजह से मम्मी के घर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो फुर्सत मिलेगा तो उनके घर भी आज कल में ही जाएंगे। आज तो पूरा दिन निकल गया है, कल कोशिश करेंगे कि जाएं, क्योंकि बहनों से भी मिले बहुत दिन हो गया। होली के टाइम का ही मिले हुए हैं और अपनी बिटिया से भी मिले होली के टाइम ही, तो वो भी अगर कल आएगी तो एक साथ सब लोग मम्मी के यहाँ जाएंगे। फिर रात में ही हम बनाने लगे थे आलू परवल की सब्ज़ी। तो फटाफट आलू बॉयल रखा था मेरे पास, तो ये परवल काट लिए थे, क्योंकि शाम को बहुत कम ही सब्ज़ी हमारे यहाँ लगती है, क्योंकि बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं। थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता अगर वो शाम को कर लिए तो खाना नहीं खाते हैं, और एक तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। और आज सुबह से तो हद ही हो गई, 11 बजे से लाइट मेरे यहाँ नहीं थी, शाम को 6 साढ़े 6 बजे आई। तो गर्मी इतनी ज़्यादा कि खाना भी उतना नहीं खिलाता है। तो यहाँ पर परवल की सब्ज़ी में हरी मिर्च डाल दिए थे, और जो मसाले होते हैं, जो बेसिक से सारे मसाले होते हैं, वो मसाले ऐड कर दिए और परवल को थोड़ा फ्राई कर दिए। गरम आलू को, बॉयल आलू को मैश करके इसमें मिला दिए, हल्का सा भून दिए और पानी डाल दिए। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये सब्ज़ी बनती है। इसको गर्मा गर्म पूरी के साथ खाइए, बिल्कुल लगेगा आप ढाबे वाली सब्ज़ी खा रहे हैं। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालते हैं हम। तो ये बन के रेडी हो गई थी। तो पूरी तो नहीं बनाए थे, इसके साथ रोटी बना दिए थे। तो सब लोग रोटी से खा लेंगे। चावल दिन का बच गया था, तो थोड़ा सा चावल जब भी बच जाता है उसको शाम को, मेरे छोटे बेटे को चावल शाम को ज़रूर चाहिए, या तो गरम बनाएंगे या दिन का चावल अगर कभी कदार बच जाता है तो उसको फ्राई कर देते हैं। तो नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में लहसुन प्याज बिल्कुल बंद कर देते हैं। 9 दिन तक मेरे यहाँ कोई लहसुन प्याज नहीं बनता है। मार्केट से भले बच्चे सब्ज़ी लाए या कुछ लाए तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ डाल दिए थे देसी घी में टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दिए थे और हल्दी डाल दिए थे, और कुछ भी नहीं डालते। आप टमाटो सॉस भी इसमें डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। मैगी मसाला बहुत अच्छा लगता है, फ्राइड राइस मसाला भी अच्छा लगता है। इसमें बीन्स वगैरह भी डाल देते हैं। तो इस टाइम कुछ था नहीं, तो केवल टमाटर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक डाल के चावल को अच्छे से फ्राई कर दी, और इस वाली सब्ज़ी से खाने में मज़ा ही आ गया। तो खाए पिए और सब लोग चले गए सोने के लिए। उसके बाद हो गई सुबह, यानी ये आज सुबह का ब्लॉग है, वीडियो है। तो सुबह सारा काम करने के बाद आ गए मंदिर में पूजा करने के लिए। नवरात्र चल रहा है तो माँ का श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं। अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार तो डेली ही करते हैं। उसके बाद पूजा किए, पाठ किए और फिर आरती किए, कपूर से आरती किए। तो इस तरह से हो गई मेरी पूजा अच्छे से। तो पूजा कर लिए थे। उसके बाद फिर अब क्या नाश्ता बनेगा, क्या खाना बनेगा, ये भी देखते हैं। यहाँ लड्डू गोपाल को देख सकते हैं, कितना अच्छा सा हम श्रृंगार किए हैं, सजा दिए हैं।
उसके बाद आ गए, फटाफट से चाय पिए और चिप्स पापड़ जो भी मेरे पास रखा था उसको फ्राई किए और खा लिए थे। तो बच्चे जो थे वो बाहर से इडली लाए थे, वो लोग इडली खा लिए थे और मेरा मन नहीं था इडली खाने का, तो हम इडली नहीं खाए और बैठ गए फटाक से सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ के पास आज हमें खाना भेजना था, तो उनके लिए बनाना था हमें खाना। तो यहाँ बना लिए थे पालक की सब्ज़ी, तो आलू बैंगन साग की सब्ज़ी। छोटा बेटा बैठा था और वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, तो उससे ही बात कर रहे थे और हम यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी काट रहे थे, सब्ज़ी की सारी तैयारी कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, चिढ़ाता है हमें, तो हम पता नहीं क्या क्या उससे बोल रहे थे, बातें कर रहे थे और यहाँ पर अपनी सब्ज़ी भी काट रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करता है, हर काम में मेरे देर करने लगता है, हमको बहुत ज़्यादा परेशान वो करता है। बहुत ही चंचल और नटखट लड़का है वो। तो यहाँ पर पालक को अच्छे से पहले छाँट देते हैं, बिल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको ज़्यादा पानी में, ढेर सारे पानी में इसको 2-4 पानी से धुलते हैं, तभी इसको काटते हैं। धुलने के पहले इसको हम नहीं काटते, पालक या कोई भी साग बिना धुले हम नहीं काटते हैं। पहले अच्छे से छाँट के साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम धुल के फिर काटते हैं। यहाँ आ गया था गोल वाला बैगन, सब्ज़ी गजब की बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ हरी मिर्च ले लिए थे, सरसों के तेल में मेथी दाना, हींग, लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल के तड़का लगा दिए। हींग ज़रूर डालते हैं क्योंकि बैगन है, तो बैगन में हींग या अदरक ज़रूर डालना चाहिए। और ये सारी सब्ज़ी आ गई थी, मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, भिंडी, दूसरे दिन की भी सब्ज़ी इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ हींग वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और कुछ नहीं डालते हैं इसमें, मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालते हैं। तो आलू, बैगन और साग, ये सारा सब्ज़ी डाल दिए। उसके साथ डाल दिए टमाटर, टमाटर थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे, आलू कम लिए थे। तो आलू कम रहेगा, टमाटर ज़्यादा रहेगा और बैगन भी लिमिट में ही रहेगा, तो सब्ज़ी गजब की बनती है। इसमें आलू ज़्यादा अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है। तो नमक डाले और इसको ढक के छोड़ दिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो सब्ज़ी बन के गर्मा गर्म रेडी हो गई। बना लिए थे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और यहाँ लगाने लगे थे सासू माँ के लिए टिफ़िन। तो रख दिए थे गर्मा गर्म रोटी, चावल रख दिए थे। चावल बहुत कम ही खाती हैं, चावल ज़्यादा नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर उसके बाद दाल रख दिए थे, दाल में ऊपर से घी का तड़का ज़रूर लगाते हैं हम, तो घी दाल रख दिए थे और आलू बैंगन साग की सब्ज़ी रख दिए थे। खाना यही हम लोग भी खाए, पूरी दोपहर में मेरा हम लोगों का यही खाना था। फिर ये टिफ़िन मेरा बेटा ले जाके दे देगा, मम्मी और मेरी नंद खा लेंगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को करते हैं एंड, अब मिलते हैं नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों।